राग धनासरी। आज बधाई ब्रज गारा गारा, प्रगत्य श्री नंद कुमार, प्रगत्य श्री नंद कुमार सजनी। आज बधाई ब्रज गारा गारा, दूधा दिए ओ मारा दोए, तोरा न बादे ब्रजनार, तोरा न बादे ब्रजनार सजनी। आज बधाई ब्रज गारा गारा, एका बीजे छाते नाचे, उमंगांगन माए, अनेका विदना बाजार सबाजे, गृह गृहोत्सव थाए। लेने बधावा साचारी, पवन भवन तीनार, गायते गीता सुहामना, साजे से सकल संगार। अबीरा गुलाला उछलती आवे, छाया न सूझे सोर, चाला चरण छवे नहीं बो में, जाने उमड़ सागरपुर। सूता जुझावे जुवंतियों, उचारंगतियों अपार, ओछब करती आबी हूँ, भवानंद तने दरबार। दस मसीहों मंदिर में पेशे, मननी सर में दाए, नंदने बनाओ दे माला, मड़वे मंगल गाए। ब्राह्मण बाता गुणी जन चारण, मलियाते मागन हार। निरातन तवा गांधारवा, राग संगीत थे कार। नाद धुंदा पड़ छंद पराबते, बारात्यों जय जयकार। नंद गोपा साऊंगे लारके, खोलावे बंदार। गाय गोदा अन बस्तर पेराव्या, गोप सकल दातार। केने दाना केने भूषण, नवनिधि दे देकार। ये लीला अखंड थाई, यानो आगल था से विस्तार। ये प्रगात्या पूरन पार ब्रह्म, मामति तानो आधार। श्री मामति तानो आधार। ये लीला अखंड थाई, यानो आगल था से विस्तार। ये प्रगत्या पुराण पार ब्रह्म, ममति तानो आधार। श्री ममति तानो आधार। सजनी
आज बधाई ब्रज घर घर सजनी आज बधाई ब्रज घर घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई 10 प्रकरण 51 चौपाई 526। श्री कीर्तन ग्रंथ को 51 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शोभा का वर्णन करते हुए महामती कहते हैं, ब्रज में श्री नंद बाबा के घर श्री कृष्ण जी के प्राकट्य का समाचार सुनकर ब्रज के घर घर में आनंदोत्सव मनाया गया। गोप और गोपियों ने आनंद के उत्सुक होकर दूध दही द्वारा अपने अपने घर की दहली चौखट धोकर तोरण बांधा। सखियां परस्पर अबीर गुलाल उड़ाती हुई नाचती हैं। उनके अंग में उमंग नहीं समाती हैं। विभिन्न प्रकार के आनंददायी वाद्य यंत्र बजने लगे और घर घर में उत्सव मनाया जाने लगा। सखियां मंगल गीत गाती हुई संपूर्ण श्रृंगार धारण कर नंद बाबा को बधाई देने के लिए भेंट सामग्री लेकर अपने अपने घर से निकल पड़ी। गोपियां मार्ग में एक दूसरे पर अबीर गुलाल छिड़कती हुई आती हैं। आकाश में अबीर गुलाल के छा जाने से सूर्य भी ढक गया है। गोपियां इतनी दृढ़ गति से चल रही हैं मानो उनके पांव पृथ्वी को छू नहीं रहे हैं और लगता है समुद्र की तरंगे उमड़ रही हो। सब गोपियां अपने अपने समूह बनाकर आनंद और उत्सव से उछलती कूदती आनंद मनाने के लिए नंद बाबा के घर आ रहे हैं और उत्साह से उछलती कूदती आनंद मनाने के लिए नंद बाबा के घर आ रही हैं। सब सखियां मचलती हुई नंद बाबा के घर में प्रवेश करती हैं। नंद बाबा को बधाई देकर मंडप में लौटकर मंगल गीत गाती हैं। ब्राह्मण भाट गुणीजन चारण नंद बाबा के घर बड़े बड़े पंडित प्रशंसक संगीत शास्त्री नर्तकियां भिक्षुक सब आए हैं। गंधर्व और नट विभिन्न वाद्यों द्वारा मनोरंजन सुरावली के साथ विविध राग अलाप रहे हैं। तबला और मृदंग की ठेई ठेई ध्वनि से आकाश गूंज रहा है। दुंदभी जैसे वाद्य यंत्रों की ध्वनि पर्वत में प्रतिध्वनित होकर गूंज रही है। सर्वत्र जय जयकार हो रही है। नंद बाबा और गोपजन सभी हर्ष से दीवाने हो गए हैं। उन्होंने लुटाने के लिए अपने भंडार खोल दिए हैं। नंद बाबा ने आनंद में मग्न होकर गाय और बछड़े दान में दिए। अनेक लोगों को वस्त्राभूषण पहनाकर अन्नदान दिया। सभी गोपजन धन लुटा रहे हैं। किसी को धन तो किसी को आभूषण देकर नवनिधियां लुटाई जा रही हैं। श्री कृष्ण जी की यह लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित होकर अखंड बन गई। इन लीला के रहस्य का आगे विस्तार होगा। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। यही है तो महामती के प्राणाधार हैं। यह लीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में अंकित होकर अखंड बन गई। इस लीला के रहस्य का आगे विस्तार होगा। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए हैं। यही तो महामती के प्राणाधार है। यही तो महामती के प्राणाधार हैं। चौपाई 10 प्रकरण 51 चौपाई 526। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं आए निश्चरण राऊं, सन्मानंद मेरा आई सो, मैं ताते सदा सुख लाऊं। ये जो माया लोक चौदे,
सबत्रे गुण को विस्तारा, ये मानते उपजे ताते सुतत नहीं विकारा। इत शास्त्र शब्द कै पासारे, ताको खोज करे संसारा। बाचा निवर्ति मोह में, आनि भये निराकार। सुनना निराकार पार को, खोज खोजा रहे कई हारा। बहुत बहुविध दिया, पर किया न किन निर्धार। सो बुद्ध जी शास्त्र ले, सबई को कंसारा। जो कोई शब्द संसार में, ताको बल कियो निर्वारा। जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण। खेला भी देखई, और आरत भी लिए न। ये माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे आरा। बुद्ध जी के रोशन थे, प्रकाश होसी सब थोरा। किली जाए वतन थे, सब कुल दिए दरबारा। माया से न्यारा करने चला, दिखाया मोजल पार। ब्रह्म सृष्टि जायरा करी, बुद्ध जी आए। अचिरातीत को आनंदा, सत सुख दियो बताए। शब्द सुनाए सुख व्यास के, मोए चिन्ह में कियो जासा। उपनिषदार्थ वेद को, ये गुज कियो प्रकाशा। इनसे सुध मोए सवा भाई, संशय रहना कोए। बुद्ध जी बिना इन मोह में, प्रकाश जो कैसे होए। संगी जो अपनी सनामंदी, सो भी गए मैं भूला। तो क्यों समझे जीव मोह के, जाको निद्रा मूला। पिया मोए अपनी जान के, अंतरदय समझाए। ना तो आद की संशय अवल, सो क्यों कर मित्यो जाए। ये विदक कौन सैन को, जायर देव बताए। मोए जगाई पिया ने, मैं देव सब जगाए। ये खेल हुआ सैया खातर, और खातर चेरा। सबके मनोरथ पूरने, दिखाए तीनों अवसारा। जब माया मोहनाकार, ना बिस्तारे त्रिगुण। ये दिल दे के समझियो, कहूंगी मूल बचाना। तब खिलाम मांगिया, सो दिखाया दो बेरा। तामे ब्रज में खेले प्यासांगा, बिचमो के अंधेरा। काल माया देखी नींद में, आदि निध माया जोगा। ताते दिखाई जगाए के, इतने सी सब को भोगा। इन लीला की जो आत्मा, सो कर सी सब पहचाना। आओ तो दौड़े अंकुरी, ये ताए मिलस निशाना। अकन सुख जाय रखियो, मूलबूदा प्रकाशी। जित दिखाई जैसे दुनिया, पर आचरातीत के बासी। खेल किया पहले ब्राज में, खेल दूजा वृंदावन।
उमेद रही तो भी ने कसे ताते आओ तपाना। ब्रजरासा ये सोई लीला सोई पिया सोई देना, सोई गड़ी ने सोई पला मेरा तो सिदन दाना। सखी एक तुझी को ढूंढाई आए जुदी जुदी न बेरा, प्रेम पिया से पिया की गई जो बिरागेरा। अब ये लीला क्यों छानी रहे सखियां मिली सब तोले, पल पल प्रकाश पसरे आगम आगम बोले। ब्रह्मलीला दापी अति अवतारों दरम्यान, सो आए फिर अपने प्रगट करे पहचान। सो पहचान सब पसराए के जे शिशु का बहरा था, लौकिक नाम देव में तके कर से नायो था। ए नीता लीला बुदाजी कर से बाड़ो बिलासा, दया भई दुनिया परा होसी सब अविनाशा। सुरासुर ब्रह्मांड में मिल कर गाओसी सुखा, इन लीला को जो आनंदा बरन दया मुखा। सब पर हुआ कलासा प्रेमानंद भरपूरा, मामत मोड़ो उग्यो अखंडावतनी सूरा। सब पर हुआ कलासा प्रेमानंद भरपूरा, श्री मामत मोड़ो उग्यो अखंडावतनी सूरा, उग्यो अखंडावतनी सूरा। चौपाई 29 प्रकरण 52 चौपाई 555। श्री कीर्तन ग्रंथ को 52 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। मेरे सदगुरु श्याम श्री कृष्ण जी हैं। मैं दिन रात उनके चरणों में आश्रित हूँ। मेरा संबंध ही इन्हों के साथ में है, इसलिए मैं सर्वदा उनके ही चरणों का सुख चाहता हूँ। माया से उत्पन्न 14 लोकों में सत रज तम ये तीनों गुणों का विस्तार हुआ है। यहाँ के सभी जीव मोह और अहंकार से ही उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए उनका विकार नहीं छूटता। इस संसार में अनेक धर्म पंथों तथा शास्त्रों के वचनों का प्रचार हो रहा है। संसार के लोग उन्हीं वचनों में परम तत्व को ढूंढते हैं, किंतु निराकार का व्यवधान होने के कारण उन लोगों की वाणी मोह तत्व से ही लौट आती है। शून्य निराकार के परे ब्रह्म को खोज खोज कर कई साधक हार गए। असंख्य साधकों ने अनेक प्रकार से खोजा, किंतु किसी ने भी ब्रह्म के विषय में निश्चय नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में बुद्ध जी सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने 14 वर्ष पर्यंत श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों का गहन मंथन कर उनका सार निकाला। इतना ही नहीं, संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन सब का भली भांति अध्ययन कर सत्य और असत्य का निर्णय किया। जिन ब्रह्म प्रियाओं को अपने प्रेम की पहचान कराने के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने इस मायावी संसार की रचना की, उनके लिए शास्त्र पुराणों की भी रचना हुई है। स्वप्नबद्ध संसार के खेल को भी वे ही देखती हैं और शास्त्र के गुण रहस्य भी वे ही ग्रहण करती हैं। यह माया जिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की है, वही इसका रहस्य जानते हैं। अन्य कोई इस रहस्य को कैसे जान सकता? अब तो बुद्ध जी सदगुरु श्री देवचंद्र जी द्वारा लाए गए अखंड तारतम ज्ञान के प्रकाश से वह रहस्य समग्र संसार में प्रकाशित होगा।
सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज परम धाम से तारतम ज्ञान रूपी कुंजी लेकर पधारे हैं। इसी कुंजी के द्वारा उन्होंने परम धाम का रहस्य स्पष्ट किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि परमात्मा का अखंड परम धाम मायावी संसार से भिन्न तथा मोहजल से परे हैं। बुद्ध जी सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने इस संसार में आकर परम धाम की ब्रह्मांगनाओं को प्रकट किया और अखंड परम धाम के अधिपति अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की लीला विहार के सत्य सुख का अनुभव करा दिया। उन्होंने सुखदेव जी तथा व्यास जी के वचन श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों के रहस्यों को समझाकर एक ही क्षण में मेरे हृदय को प्रकाशित किया। इसी प्रकार वेद उपनिषद आदि ग्रंथों के सारभूत तत्वों का रहस्य भी खोल दिया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की कृपा से ही मुझे सब ग्रंथों के रहस्य खुल गए। अब किसी प्रकार का संशय नहीं रहा। बुद्ध जी के इस तारतम ज्ञान के बिना इस भवसागर में अखंड ज्ञान का प्रकाश कैसे हो सकता। परम धाम की ब्रह्मात्माएं भी इस माया में पड़कर स्वयं को भूल गई तो मायावी संसार के जीव अखंड ज्ञान को कैसे समझेंगे, जिनकी उत्पत्ति ही मोह माया द्वारा हुई है। सदगुरु ने मुझे अपना मानकर ब्रह्म धाम का संपूर्ण रहस्य समझा दिया। अन्यथा सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक की शंकाओं का समाधान कैसे हो सकता। ब्रह्मात्माओं को मैं यह वृत्तांत स्पष्ट समझा दूं। मुझे सदगुरु ने अपना समझकर जगाया और सदगुरु द्वारा प्रदत्त तारतम ज्ञान से मैं सबको जगा दूं। इस मिथ्या खेल की रचना ब्रह्मात्माओं तथा अक्षर ब्रह्म के लिए हुए हैं। सबके मनोरथ पूर्ण करने के लिए ब्रजरास और जागने की 3 लीलाएं क्रमशः दिखा दी। जब मोह माया अहंकार सहित सतरज और तम 3 गुण का विस्तार नहीं हुआ था, उस समय की मूल बातें मैं समझा दूं। हे सुंदर साथी, तुम ध्यान पूर्वक समझना। उस समय अखंड परम धाम में हम ब्रह्मात्माओं ने धामधनी से मायावी खेल देखने की मांग की। धामधनी ने ब्रजा और रास लीलाओं के द्वारा 2 बार खेल दिखाया। ब्रज की लीला में पूर्ण पहचान के बिना ही मोह और अज्ञान में ही हम धामधनी के साथ खेलते रहे। इस प्रकार निद्रा में ही काल माया का ब्रह्मांड ब्रज लीला देखा और अर्ध निद्रा में योग माया द्वारा रचित रास लीला के ब्रह्मांड को देखा। इसीलिए जागने के इस तीसरे ब्रह्मांड में सदगुरु ने हमें तारतम ज्ञान के द्वारा आत्मा को जगाकर जागने लीला दिखाई। इस जागने लीला में ब्रह्मात्माएं ब्रजरास, जागने और परम धाम इन चारों लीलाओं का अनुभव करेंगी। जो इन ब्राह्मी लीलाओं की सहभागिनी आत्माएं हैं, वे ही इन लीलाओं के संपूर्ण रहस्यों को पहचानेंगी। अब अंकुरी आत्माएं दौड़ती हुई आएंगी, उन्हें ही परम धाम के संकेत प्राप्त होंगे। ब्रह्मात्माओं ने परम धाम की मूल बुद्धि के प्रकाश के द्वारा अखंड सुखों को प्रकट कर दिया। ब्रह्मात्माएं देखने में तो संसार के अन्य जीवों के समान ही दिखाई देती हैं, किंतु वे अक्षरातीत परम धाम में विचरण करने वाली हैं। ब्रह्मांगनाओं ने सर्वप्रथम धामधनी श्री कृष्ण जी के साथ ब्रज में लीला की। पश्चात वृंदावन में दूसरी लीला रास लीला की। तथापि मायाजन्य खेल देखने की थोड़ी सी इच्छा शेष रह जाने के कारण जागने के इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना हुई। प्रजा और रास की भांति यह जागनी लीला भी अखंड है। इसमें भी वही धामधनी सदगुरु के रूप में है। वही लीला भरे दिन, वही आनंद की घड़ी, वही पल है। इसी जागनी लीला के कारण समग्र सृष्टि धन्य अखंड हो जाएंगी। इस जागनी के तीसरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांगनाएं देश विदेश में विभिन्न स्थानों पर आई हैं और यहाँ पर एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। सभी आत्माएं प्रियतम के प्रेम की प्यासी हैं।
इसलिए इस माया में भी धनी जी के विरह ने उन्हें घेर लिया है। अब यह लीला किसी से भी छिपी नहीं रहेंगी, क्योंकि ब्रह्मांगनाएं चुंदा के चुंदा बनकर एकत्र हो रही हैं। इसलिए प्रतिदिन अखंड ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। सभी लोग ब्रह्मात्माओं के अवतरण संबंधी शास्त्रों की भविष्यवाणी के विषय में बात कर रहे हैं। विभिन्न अवतारों की लीलाओं में ब्रह्म लीला का रहस्य छिपा हुआ था। बुद्ध जी स्वरूप सदगुरु ने स्वयं प्रकट होकर अपनी तथा आत्मा परमात्मा की पहचान कराई। बुद्ध जी सबको पूर्ण ब्रह्म का परिचय कराकर पूरे ब्रह्मांड को सुख देंगे। लौकिक द्वैत भाव, हिंदुओं का कर्मकांड एवं मुसलमानों का शरीयत दोनों को मिटाकर अर्थात साकार तथा निराकार इन दोनों मान्यताओं से ऊपर उठकर एक ही परमात्मा के नूतन प्रेम मार्ग शुद्ध साकार सच्चिदानंद स्वरूप स्वलीला द्वैत का निर्देशन करेंगे। बुद्ध जी संसार में इस नित्य लीला का विस्तार करके आनंद विहार करेंगे। संसार के जीवों पर धनी जी की असीम कृपा हुई है, जिनके कारण ये सब अखंड मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। दैवी प्रकृति वाले तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले, आस्तिक नास्तिक, हिंदू मुसलमान सभी एक साथ मिलकर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अखंड सुखों का गुणगान करेंगे। बुद्ध जी की इस लीला के आनंद का वर्णन मेरी जीवा द्वारा नहीं हो सकता। यह सुख प्रेम आनंद से परिपूर्ण भरपूर होने से सभी सुखों का शिरोमणि कलश के समान हो गया। महामति कहते हैं, अब संसार में मोह और अहंकार उड़ गए हैं, क्योंकि बुद्ध जी के द्वारा अखंड ब्रह्म धाम की पहचान करने वाला तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है। क्योंकि बुद्ध जी के द्वारा अखंड ब्रह्म धाम की पहचान कराने वाला तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है। यह सुख प्रेम आनंद से परिपूर्ण भरपूर होने से सभी सुखों का शिरोमणि कलश के समान हो गया। महामति कहते हैं, अब संसार में मोह और अहंकार उड़ गए हैं, क्योंकि बुद्ध जी के द्वारा अखंड ब्रह्म धाम की पहचान कराने वाला तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है। तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो चुका है। चौपाई 29 प्रकरण 52 चौपाई 555। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग श्री। धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी बरस सहस्र चार। 6 से 7 बीता समय दुनिया को भयो आचार। हिंदू मुसलमान रे फिरंगी कई जाते होदी बोधि जैन अपारा। बादि सोम्ब्रोद बधारिया करिया गनी उदयकार। पावे धर्म पंथ रे लड़े माए बहिरे अंगासुराई को अधिकार। पशु पंखी साधु न सुते काहूं पुकार न काहूं बहार। बाजे भजन रे बाजे उस के ताये मंदिर द्वार। सत छोड़ सुरनीता देखिया कमर बांधी रही तलवार। कसे साधु रे कहूं भजन न रहा कुली बरसा जलते अंगार। तकियो दावा नल दस दिशा ऐसा बोहारा हुआ भयंकार। मांस आहारी रे न दया दरे किन से ऐसा हुआ कार। बुद्ध जी बिना बैरात में ऐसो बरत्यो बेहबार। आओ सी धनी धनी रे सब कोई कहते
आगमी करते पुकार, सो सतवानी सबकी कारी, अब आए करो दीदार। कुरान पुराण रे वेद कतेव, के अर्थ सवे निर्धार, ताली उर्जन लोक 14 की, मुलका जो मोहंकार। सुन्न निरागुण निरंजन, देखे वैकुंठ निराकार। अक्षर पार अक्षरातीत, प्रेम प्रकाशो पार के पार। पेरो बागोरे बांधी कमार, अश्व उजले बया स्वार। होसी बड़ा मेला बरस के, 60 ओट सब तैयार, 60 ओट सब तैयार। पेरो बागोरे बांधी कमर, अश्व उजले बया स्वार। होसी बड़ा मेला बरस के, 60 ओट सब तैयार, 60 ओट सब तैयार। चौपाई 10 प्रकरण 53 चौपाई 565। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 53 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। हे मेरे धामधनी, रास के पश्चात कलियुग के 4660 वर्ष व्यतीत होने तक अक्षर ब्रह्म की बुद्धि आपके ध्यान में बैठी। तत्पश्चात मेरे हृदय में अवस्थित होकर संसार में प्रचलित सभी प्रकार के ज्ञान के आचार्यों के रूप में प्रकट हुई हैं। इस संसार में हिंदू, मुसलमान, फिरंगी, यहूदी, बौद्ध, जैन आदि विभिन्न मत मतांतर को मानने वाले लोग हैं। उन सब ने अपने अपने मतानुसार विवाद खड़ा कर पारस्परिक विरोध की ज्वाला भड़काई हुई है। यद्यपि वे सब धर्म संप्रदाय ही कहलाते हैं, किंतु पारस्परिक वैर भाव से वे लड़ मरते हैं। ऐसे तथाकथित धार्मिक लोगों के हृदय पर आसुरी वृत्ति ने अपना अधिकार जमा लिया है। इस वृत्ति ने पशु पंछी से लेकर साधु जन को भी नहीं छोड़ा। इनके दुख को कोई सुनने वाला तक नहीं है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अत्याचारों द्वारा हिंदुओं के भजन कीर्तन पर तथा मंदिरों पे उत्सव के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया। हरिद्वार के हरि के द्वार कहलाने वाले मठ मंदिरों को गिरा दिया। शूरवीरों ने भी सत्य मार्ग को छोड़कर उनके समक्ष अपने मस्तक झुका दिए। उनकी तलवारें कमर में ही बंदी रह गई। साधुओं को कष्ट दिया गया। इसके कारण भजन कीर्तन ठप्प होने लगे। इस प्रकार कलियुग ने जलते हुए अंगारों की वर्षा आरंभ की। आतंक रूपी दावानल की ज्वालाएं 10 दिशाओं में फैलाने लगी। संसार में ऐसा भयंकर अत्याचार होने लगा। आसुरी वृत्ति वाले मांस भक्षी लोगों में न दया है और न ही वे किसी से डरते हैं। सर्वत्र हाहाकार मच गया। बुद्ध जी के बिना इस विराट ब्रह्मांड में ऐसा व्यवहार होने लगा था। सभी धर्मों के आचार्य अपने अपने धर्म ग्रंथ में कहते हैं कि इस प्रकार के अत्याचार होने पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे। भविष्य वेताओं ने पहले से ही इसकी साक्षी बनकर पुकार की थी। बुद्ध जी ने प्रकट होकर उन सब के वचनों को सिद्ध कर दिया। अब आप सभी आकर उनके दर्शन करो। बुद्ध जी ने प्रकट होकर कुरान पुराण वेद कथेव आदि ग्रंथ धर्मों के गुणार्थों का निरूपण कर दिया। 14 लोकों के जीवों की उलझन टाल दी और उनमें व्याप्त मोह और अहंकार को मूल सहित उखाड़ दिया। वैकुंठ शून्य निराकार निर्गुण निरंजन इन सब का निरूपण कर बुद्ध जी ने अक्षर से भी परे अक्षरातीत के प्रेम को प्रकाशित किया।
निष्कलंक बुद्ध जी ने ज्ञान के वस्त्र पहनकर कलयुग के साथ लड़ने के लिए तत्परता दिखाई है। वेद कदेव के गुणार्थों को स्पष्ट करने के लिए धर्म के शुद्ध स्वरूप श्वेत अश्व सफेद कागज पर वाणी के रूप में आरूढ़ हुए हैं। 1 वर्ष जागने का बड़ा मेला होगा, ऐसा मानकर सब सुंदर साथ तैयार हो रहे हैं। ऐसा मानकर सब सुंदर साथ तैयार हो रहे हैं। निष्कलंक बुद्ध जी ने ज्ञान के वस्त्र पहनकर कलयुग के साथ लड़ने के लिए तत्परता दिखाई है। वेद कदेव के गुणार्थों को स्पष्ट करने के लिए धर्म के शुद्ध स्वरूप श्वेत अश्व सफेद कागज पर वाणी के रूप में आरूढ़ हुए हैं। 1 वर्ष जागने का बड़ा मेला होगा, ऐसा मानकर सब सुंदर साथ तैयार हो रहे हैं। ऐसा मानकर सब सुंदर साथ तैयार हो रहे हैं। चौपाई 10 प्रकरण 53 चौपाई 565। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गोप राग काफी। कृपा निदान सुंदरा वर्षा भले भले सुंदरा वर्षा उपजो सुख संसार में आए दानी श्रीधाम कृपा निधि सुंदरा वर्षा कृपा निधा सुंदरा वर्षा प्रगति पुराना ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार ईश्वर सृष्टि और जीव की सवाए करो दीदार नित नए उत्सव आनंद में होता किरंतन सार वैष्णव जो कोई सतदरसानी आए इष्टाचार भोजन सर्वे भोग लगावत 5-7 पात मेवा मिठाई अनेक थाने विध विध के बहुसात 18 वरन नर नारी आए साजे सकल सिनगार प्रेम मगन होए गावे पिया के धवल मंगल चार कई गंधर्व गुण गावे बजावे कई नतन सनहार कई ऋषि मुनि वेद पढ़त है भरत जय जयकार जबकि माया ये भय पैदा ये लीला न जाए रकावा ब्रजरास और जागन लीला ये जो प्रगति आवा चारों तरफ 14 लोकों ये सुधा हुई सब पार बाधे ढूंढ भी फैजित सकल में न्याचल सुख बेसुमार जोता उदोता किया त्रिलोकी उद्यमता तंदेर बरस्यो नूरा ओतन को जिन भान्यो उलतो फेर प्रगति ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म ओतन मामत इन प्रकाश थे अखंड किए सब जन प्रगति ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म ओतन श्री मामत इन प्रकाश थे अखंड किए सब जन अखंड किए सब जन। चौपाई 10 प्रकरण 57 चौपाई 638। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 57 प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। श्री श्यामाजी के वर श्याम श्री राजा जी कृपा के सागर तथा अत्यंत सुंदर हैं।
ऐसे धाम के धनी के प्रकट होने पर संसार में अखंड सुख का उदय हुआ। ब्रह्मश्रेष्ठियों की शिरोमणि श्यामा जी पूर्ण ब्रह्म का आवेश लेकर इस संसार में सदगुरु के रूप में पधारे हैं। ईश्वर सृष्टि एवं जीव सृष्टि सभी आकर उनके दर्शन करें। धाम के सुंदर साथ नित्य नवीन उत्साह के साथ धनी जी के गुणानुवाद के लिए कीर्तनों का गान कर आनंद मंगल के साथ उत्सव मनाते हैं। वैष्णव षड दर्शन के ज्ञाता और विभिन्न इष्टों तथा आचारों को मानने वाले लोग भी दर्शन के लिए आने लगे। सभी मिलकर मेवा मिठाई पकवान सहित विभिन्न प्रकार के सामग्रियां भांति भांति के अचार नाना प्रकार के साग तैयार कर धाम धनी को भोग लगाते हैं। 5-7 का तात्पर्य 56 प्रकार का व्यंजन अथवा भोग और एक जल, इस प्रकार 57 प्रकार का भोग भी माना जाता है। 18 वर्ण के स्त्री पुरुष सुंदर वस्त्र भूषण से सजकर आते हैं। धनी जी के प्रेमानंद में मग्न होकर धाम धनी के गुणानुवाद के साथ विविध गीतों मंगलाचरण का गान करते हैं। कई संगीत शास्त्री अथवा गंधर्व गवैये विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की सुंदर सुरावली के साथ धनी जी के गुणों का गान करते हैं। नर्तक नृत्य करते हैं। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का पठन पाठन करते हैं। इस प्रकार सर्वत्र जय जयकार होती है। जब से यह माया उत्पन्न हुई है तब से आज तक यह ब्राह्मी लीला प्रकट नहीं हुई थी। अब यह लीला ब्रजरास और जागनी के रूप में नवतनपुरी में प्रकट हो गई है। 14 लोकों की चारों दिशाओं में ब्राह्मी लीला की स्तुति हुई। चारों ओर विजय की धुंधवी बजने लगी। सर्वत्र विजय पताका फहराने लगी। इस प्रकार सभी को अपार तथा अखंड सुख का अनुभव हुआ। धनी जी के अखंड ज्ञान की ज्योति का प्रकाश तीनों लोक में फैल जाने से मोह तत्व का अंधकार मिट गया। ब्रह्म धाम के दिव्य ज्ञान के तेज नूर की वर्षा हुई, जिससे आवागमन रूपी मायावी बंधनों को नाश हो गया। इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मश्रेष्ठी और ब्रह्म धाम की पहचान प्रकट हो गई। महामती ने इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार के सभी जीवों का अमरत्व प्रदान किया है। इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मश्रेष्ठी और ब्रह्म धाम परम धाम की पहचान प्रकट हो गई। महामती ने इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार के सभी जीवों को अमरत्व प्रदान किया है। महामती ने इस अखंड ज्ञान के द्वारा संसार के सभी जीवों को अमरत्व प्रदान किया है। चौपाई 10 प्रकरण 57 चौपाई 6 से 38। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आए नन मोहना, रहले
रोए कति हंसे नयन ऐसे थाके, कति रोए कति हंसे नयन ऐसे थाके। दर्शन का प्यासी नयन रातों दिन जागे, दर्शन का प्यासी नयन रातों दिन जागे। कल्पना का फूल हरू रंगी चंगी टीपी, कल्पना का फूल हरू रंगी चंगी टीपी। आंसू धागो प्रेम सियो सुंदर माला गासे, आंसू धागो प्रेम सियो सुंदर माला गासे। तब पनि आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो, तब पनि आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो, साँझ पर्यो आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो। आँखा तानी तानी हेछु हिमालका माथि, आँखा तानी तानी हेछु हिमालका माथि। चारै प्रहर दिन बिताई घाम डाँडा माथि, चारै प्रहर दिन बिताई घाम डाँडा माथि। पाल्नु होला भन्दा भन्दै जीवनका साथी, पाल्नु होला भन्दा भन्दै जीवनका साथी। विरहले छुटे आँसु झन्ता टिका ताती, विरहले छुटे आँसु झन्ता टिका ताती। आज पनि आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो, आज पनि आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो, साँझ पर्यो आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो। आउनु होला भन्दा भन्दै जाउँ किरी बास्यो, आउनु होला भन्दा भन्दै जाउँ किरी बास्यो। विरहलाई गिज्याउँदै अन्धकार हाँस्यो, विरहलाई गिज्याउँदै अन्धकार हाँस्यो। आँखा तानी तानी हेर्छु आकाशका तारा, आँखा तानी तानी हेर्छु आकाशका तारा। कति खोजे कति हेरे छैनन् मेरा प्यारा, कति खोजे कति हेरे छैनन् मेरा प्यारा। आज पनि आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो, आज पनि आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो, साँझ पर्यो आए नन मोहना विरहले वेदना फैलायो। पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख, आसिका राम देख सकल दुख भाजे हैं। कहत है मस्तान जाको लागी इस्तान रूह, देखिए दीदार श्री प्राणनाथ जी। पन्ना में विराजे हैं पन्ना परम धाम दे, करके प्रणाम दे
आसिका राम दे।
वर्णन करूं रे रूह जी, वर्णन करूं रे रूह जी। माशूक मुख सुंदर, माशूक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे। खोल रूह के नैन अंदर, खोल रूह के नैन अंदर, वर्णन करूं रे रूह जी, वर्णन करूं रे रूह जी। ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत। ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत। क्यों कर आवे वाणी में, क्यों कर आवे वाणी में। ए बका सूरत लाहुत, ए बका सूरत लाहुत, वर्णन करूं रे रूह जी, वर्णन करूं रे रूह जी। कहूँ सज्जनता के संकुल, दोस्ती कहूँ के प्यार। कहूँ सज्जनता के संकुल, दोस्ती कहूँ के प्यार। ज्यों ज्यों देखूं नजर भर, ज्यों ज्यों देखूं नजर भर, सो सब सागर अपार, सो सब सागर अपार, वर्णन करूं रे रूह जी, वर्णन करूं रे रूह जी। कहवत हुक्म इन जुबां पर, एक भी कहीं न जा। कहवत हुक्म इन जुबां पर, एक भी कहीं न जाए। एक कहे बिना भी ना बने, एक कहे बिना भी ना बने। बिन कहे रूह बिन खाए, बिन कहे रूह बिन
हसे नयन यसै थाके, कति रोए कति हसे नयन यसै थाके। दर्शन का प्यासी नयन रातों दिन जागे, दर्शन का प्यासी नयन रातों दिन जागे। कल्पना का फूलहरू रंगी चंगी टीपी, कल्पना का फूलहरू रंगी चंगी टीपी। आंसू धागो प्रेम सियो सुंदर माला गासे, आंसू धागो प्रेम सियो सुंदर माला गासे। तब पनि आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। तब पनि आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। आँखा तानी तानी हेछु हिमालका माथि, आँखा तानी तानी हेछु हिमालका माथि। चारै प्रहर दिन बिताई घाम डाँडा माथि, चारै प्रहर दिन बिताई घाम डाँडा माथि। पाल्नु होला भन्दा भन्दै जीवनका साथी, पाल्नु होला भन्दा भन्दै जीवनका साथी। विरहले छुटे आँसु झन्ता टिका ताती, विरहले छुटे आँसु झन्ता टिका ताती। आज पनि आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। आज पनि आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। आउनु होला भन्दा भन्दै जाउँ किरी बास्यो, आउनु होला भन्दा भन्दै जाउँ किरी बास्यो। विरहलाई गिज्याउँदै अन्धकार हाँस्यो, विरहलाई गिज्याउँदै अन्धकार हाँस्यो। आँखा तानी तानी हेर्छु आकाशका तारा, आँखा तानी तानी हेर्छु आकाशका तारा। कति खोजे कति हेरे छैनन् मेरा प्यारा, कति खोजे कति हेरे छैनन् मेरा प्यारा। आज पनि आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। आज पनि आए नन मोहना, विरहले वेदना फैलायो। साँझ पर्यो आए नन मोहना, विरहले वेदना